जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7th को हल करने वाले हैं और इसमें हम लोग अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। हल करने से पहले एक बात समझ लीजिए, जिन लोगों के पास एनसीईआरटी बुक है तो वो सबसे पहले बुक निकाल लें, ठीक है। क्योंकि जब मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ आपको भी उस प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग प्रश्न को समझेंगे तभी तो हल समझ पाएंगे ना। अगर आप प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तो हल करने से क्या फायदा, बस नोट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इस वजह से आपको क्या करना है, साथ साथ प्रश्न को भी पढ़ना है, उसके बाद हल करना है, ठीक है, और नोट भी करते रहिए। चलिए, तो आपका जो अध्याय है उसका नाम क्या है, भिन्न एवं दशमलव। तो सबसे पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भिन्न के हैं, तो भिन्न समझ लेते हैं आपका क्या होता है। भिन्न क्या होता है, देखिए कोई संख्या दे रखी है 5/2, तो ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। क्या हो गई, भिन्न हो गई। और ऊपर वाला आपका होता है अंश और नीचे वाला आपका होता है हर। क्या होता है, हर होता है, ठीक है। तो अंश और हर में जो पद लिखा हुआ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, याद रखना, ठीक है। अभी भिन्न की बात चल रही है तो भिन्न को हम समझ गए, अंश और हर में जो चीज हो उसे हम भिन्न कहेंगे, ठीक है। दशमलव वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग दशमलव के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्न को हल कीजिए। क्या कह रहा है, निम्न को हल कीजिए। पहला है 2 - 3/5। क्या है, 2 - 3/5। तो इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं। देखिए जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टीन का चश्मा बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा मत करना, सर ने बोल दिया टीन का चश्मा बनवाना पड़ेगा तो आप टीन का चश्मा बनवाने पहुंच जाओ, ठीक है। तो टीन का चश्मा नहीं बनवाना पड़ेगा, ये सामने ही दिख रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका हर हम 1 मान लेते हैं, ठीक। क्या होता है, 1 मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हर का आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, लासा लेना पड़ता है। तो इसका जो लासा आएगा कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। तो इसका लासा 5 हो गया। 1 पंजे 5, 5 बार गया, और गुणे 2 - 5 एकन 5, 1 बार गया, और 3। तो 5 दूनी 10 - 3 एकन 3/5। तो यहाँ पे कितना बचा, 7/5। तो आपका पहला जो है उसका आंसर आएगा 7/5। ये क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 4 + 7/8। इसमें क्या है, यहाँ पे माइनस दे रखा था, यहाँ पे प्लस दे रखा है। तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 8 ही आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 1 अट्ठे 8, 8 बार गया, गुणे 4 + 8 एकन 1 बार गया, गुणे 7। तो 8 चौक 32 + 7 एकन 7/8। 32 और 7 कितना हुआ, 39/8, यानी 39/8। आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। 39/8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यदि आप इसको सही बटा में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 39 हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। और अंश को अंदर लिखेंगे और हर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 चौक 32, तो कितना बचा, 7। तो देखिए ये 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे 8 था, 8 आ जाएगा, और जो 4 भागफल है वो आगे आ जाएगा। 4 सही, 7/8 भी आपका आंसर हो सकता है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब तीसरा देखते हैं। 3/5 + 2/7। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो 5 एकन 5, इधर 7 बचा, 7 एकन 7, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7, 7 पन्ना 35। कितना आया, 35 आया, ठीक है। तो देखते हैं, 35, 5 सत्ते 35 गुणे 3 + 7 पंजे
35 5 बार गया, गुणे 2, 7 तियां 21 प्लस 5 दूनी 10 बटे 35। तो आपका आंसर हो गया कितना, 31 बटे 35। कितना हुआ, 31 बटे 35। तो आपके पहले के 3 हल हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 3 हो चुके हैं, चौथा आप स्वयं कर सकते हैं। पांचवा मैं बता रहा हूं आपको। पहले का पांचवा क्या है, 7 बटे 10 प्लस 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 2। सबसे पहले इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 10, 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, 2 पंजे 10, 5 2 एकन 2, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 1। ठीक, तो हमारा इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 × 5, 5 दूनी 10। आपका एलसीएम कितना आया, 10। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 10 एकन 10 एक बार गया, गुणे 7 प्लस लगाए, प्लस लगाओ, 5 दूनी 10 दो बार गया, गुणे 2 प्लस 2 पंजे 10 5 बार गया, गुणे 3। ठीक है, तो 7 एकन 7 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 तियो 15 बटे 10। 5 4 9 7 16 की 6, हासिल लगी 1 और 1 ये और 1 हासिल कितना हुआ 2, यानी 26 बटे 10। इसको आप सही बटा में लिखना चाहो तो 10 दूनी 20 दो बार गया, ऊपर कितना बचा शेष 6 बटा 10। आपके ये दोनों आंसर हो सकते हैं, 26 बटा 10, 2 सही 6 बटा 10, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखिए 2 सही 2 बटा 3 प्लस 3 सही 1 बटा 2 इस प्रकार दे रखा है, सही बटे में दे रखा है। तो क्या करेंगे, 3 और 2 का करेंगे क्या, गुणा, और इसको जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ 8 बटा 3 प्लस इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 2। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा 6। देखिए 3 और 2 का एलसीएम, तो 3 एकन और 2, 2 एकन 2 एकन 2, तो 3 दूनी 6 एलसीएम हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, 3 दूनी 2 बार गया, गुणे 8 प्लस 2 तियां 3 बार गया, गुणे 7, 8 दूनी 16 प्लस 7 तियां 21 बटे 6। ठीक है, अब देखिए 6 और 1 7, 2 और 1 3 बटा 6। अब देखिए इसको, अब देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है, अगर सही बटे में दे रखा है तो सही बटे में भी लिख सकते हो। छतरंग 36 कितना हुआ, छतरंग 36, ऊपर कितना बचा भाई 36 और 1 37 होता है, तो 1 बचा बटे 6, 6 सही 1 बटा 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगला जो सवाल है 7वां, पहले का 7वां बिल्कुल इसी प्रकार है, तो आप स्वयं करेंगे उसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। यदि आपने कक्षा 4, 5 और 6 में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो बहुत ही आसानी से आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, पक्का ये बात आप समझ लो। और अगर नहीं भी अगर पढ़ाई की होगी तब भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्न को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम, तो बच्चों एक बात समझिए, अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है, पहले दोनों समझ लीजिए। आरोही क्रम, देखिए आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ती हुई संख्या की तरफ हमें जाना है। मतलब पहले देखिए कोई संख्याएं लिखी हुई हैं 1 3 5 7 14, ये क्या आरोही क्रम है। अगर अवरोही क्रम हमें लिखना हो तो इसका उल्टा करना पड़ेगा, जैसे 14 7 5 3 1, ये आपका क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आरोही क्रम कहलाता है। और घटता हुआ क्रम, देखिए घट रही है संख्याएं, इधर की तरफ देखो घट रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अवरोही। घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो चलिए देखते हैं, पहला इसमें क्या दे रखा है, 2/9, उसके बाद 2/3, उसके बाद 8/21।
ये कुछ ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसको हल कैसे करें? अब यही नहीं समझ में आ रहा है, ये बड़ी है या ये बड़ी है या ये बड़ी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हर दिया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9, 3 और 21 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 त्रिका 3 एकन 3 सत्तो, ठीक है, 3 एकन 7 बचा यहाँ पे 7 एकन। तो देखिए 3 त्रिका 9 सत्ते 63, कितना आया, 3 गुणे 7 कितना आया, 63 आया। कितना आया, 63 आया। ये आपका लासा निकल के आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर दिया हुआ है, हर से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। 63 में क्या करेंगे, हर से भाग देंगे। कितना है, 9, 9 सत्ते 63, कितनी बार गया, 7 बार गया। तो इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में 7 का गुणा करेंगे। 2/9 गुणे 7/7, ठीक। उसके बाद 2/3 है। अब 3 का हम क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे 63 में। 3 दूनी 6 3 एकन, तो कितना बचा, 21 बचा। तो 21 का ऊपर गुणा करेंगे, 21 का नीचे करेंगे। बात समझ में आ गई। अब 21 का करेंगे 63 में, फिर से 63/21, 21 63, कितनी बार गया, 3 बार गया। तो अब हम क्या करेंगे, 8/21 में गुणा कर देंगे 3/3 का। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 नेम 63, कौमा 21 दूनी 42, 21 63, कौमा 8 24 और 21 63। अब जो संख्या आपको ऊपर बड़ी लग रही है वही बड़ी होगी, जो आपको छोटी लग रही है वही छोटी होगी। तो हमें लिखना किस क्रम में है, अवरोही क्रम में लिखना। किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम लिखते हैं हम लोग, अवरोही क्रम। चलिए अवरोही क्रम, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 42/63, तो 42/63। उससे छोटी कौन सी है, ये है 24/63। उसके बाद कौन सी है, 14/63। तो 42/63 की वैल्यू कौन सी थी, 42/63 की वैल्यू कौन सी थी, ये बीच वाली। तो हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 2/3, 2/3। उसके बाद 24/63 की वैल्यू क्या थी, 24/63 की वैल्यू 8/21। तो उसके बाद लिखेंगे 8/21। उसके बाद 14/63 यानी 14/63 यहाँ पे भी है, और 14/63 का मान कितना था, 2/9। तो आपका ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आ जाइए, दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है। देखिए 1/5, 3/7, 7/10 को अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें, अवरोही क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आपका आएगा 70। ठीक है, कितना आएगा, 70। तो 5 का हम सबसे पहले भाग करेंगे इसमें। तो 5 एकन 5, कितना बचा, 2, 2 बचा, 5 चौकू 20, 14 आया। तो अब हम क्या करेंगे, 1/5 में ऊपर 14 का गुणा करेंगे और नीचे भी 14 का गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3/7 गुणा किसका करेंगे, देखते हैं। 70 में अब हम लोग क्या करेंगे, 7 का भाग करेंगे। 7 धाई 70, 10 बार गया। तो 10 का ऊपर गुणा करेंगे, 10 का नीचे करेंगे। ठीक है, उसके बाद 7/10। अब 10 का भाग करेंगे 70/10, 70/10। तो 10 7 70। तो 7 का ऊपर गुणा होगा, 7 का नीचे होगा। चलिए 14 एकन 14/14 पंजे 70, कौमा 10 तियां 30/70, कौमा 49/70। तो आपका कुछ इस प्रकार आ गया, कुछ इस प्रकार आ गया। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 49 वाली, उससे छोटी 30, उससे छोटी 14। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला मान। क्या लिखेंगे,
ये वाला मान, क्योंकि इसको हल करने पर ही हमें ये प्राप्त हुआ है। तो 7/10 कॉमा उससे छोटी, इससे छोटी संख्या कौन सी है, ये 30 वाली। तो 30 का मान पहले कौन था, 3/7, तो 3/7 लिख दिया। उसके बाद कौन सा बचा, 14/70 यानी 1/5। तो आपका ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, आपका यही आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो आपका ये एक इस प्रकार बॉक्स दिया हुआ है और बोला गया है एक जादुई वर्ग, ये क्या है, एक जादुई वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान है। क्या यह जादुई वर्ग है? यदि विकर्ण इस प्रकार होता है कुछ, है ना, कोने से कोना मिला दो तो क्या मिल जाएगा आपको, विकर्ण मिल जाएगा वर्ग का। ठीक है, विकर्ण का योग, स्तंभ, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति, है ना, इसका, ठीक है, और इसका और इसका, यानी कैसे भी जोड़ो इसको और आपका उत्तर समान आना चाहिए। तो हम उसको क्या कहेंगे, जादुई वर्ग कह देंगे। योग अगर सभी का क्या बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, जादुई वर्ग कह देंगे उसको। चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जिसका हर समान हो, देखिए सभी में हर समान है, 11 दे रखा है। जैसे कोई किसी भी संख्या, कोई भी भिन्न है आपकी 5/6 प्लस 6/6, तो इसको हम हल कर कैसे करते हैं, 6 5 11 डायरेक्ट जोड़ देते हैं और नीचे 6 आ जाता है। ठीक है, ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं और नीचे वाला अगर समान है तो वही सेम पहुंच जाता है। जैसे 7/6 प्लस 9/6, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर वाले को जोड़ देंगे और नीचे वाला सेम रख देंगे। तो 7 9 कितना हुआ, 16। तो इसी प्रकार हम इसको भी जोड़ लेंगे डायरेक्ट ही। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति को जोड़ के देखते हैं। 9 10 11 12 13 14 15, यानी योग कितना हुआ, 15 हुआ, 15/11। इसका देखते हैं, 5 3 8 7 15, 15/11, मतलब इसका भी योग क्या हुआ, 11 हुआ। 8 1 9 6 15, इसका भी योग कितना हुआ, 15 हुआ। चलो इसको इस प्रकार जोड़ते हैं। 4 3 7 और 8 कितना हुआ, 15/11, 11 लिख लो इसका भी। 9 और 1 10 5 15, 15/11, ये भी 11 हुआ, 15 हुआ। और उसके बाद 7 2 9 6, 15/11, ये भी हुआ। अब इसका विकर्ण देख लेते हैं। 8 5 13 और 2 कितना हुआ, 13 2 कितना हुआ, 15/11। ये वाला भी विकर्ण देख लेते हैं। 5 4 9 6 15, कितना हुआ, 15/11। हमें दिख रहा है चारों तरफ से कैसा भी जोड़ा जाए 15/11 ही प्राप्त हो रहा है। किधर से भी जोड़ो कितना प्राप्त हो रहा है, 15/11 प्राप्त हो रहा है। तो अतः हम यह कह सकते हैं कि यह जादुई वर्ग है। क्या है, जादुई वर्ग है। ये क्या है, जादुई वर्ग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जादुई वर्ग है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 भी हल हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए आपका आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए एक आयताकार कागज की लंबाई, कोई एक आयताकार कागज है। देखिए आयत आपका कैसा होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, हम क्या कह देंगे, आयत बोल देंगे। ठीक है, आयत बोल देंगे। ठीक है, तो बोला गया एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 है। ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर में। उसके बाद चौड़ाई बोली गई है, कितनी है, चौड़ाई है 10 सही 2/3। ठीक है, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब एक बात देखिए, कागज कैसा है हमारा, आयताकार। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, क्या होता है, 2 होगा, उसके बाद कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आपको यह सूत्र याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, एक और नियम होता है,
भुजाओं का योग, भुजाओं का योग बराबर परिमाप, भुजाओं का योग बराबर परिमाप। आप किसी का भी परिमाप निकाल सकते हैं। कैसे? इसका, इसका, इसका और इसका, यानी सभी का आप क्या कर दें, योग कर दें, यानी कि सभी को जोड़ दें, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमाप प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इस सूत्र के आधार पर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हमारा कितना है, देखिए सूत्र लगाते हैं। लंबाई कितनी है हमारी, 12 सही 1/2 प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी, 10 सही 2/3। ठीक है, तो देखते हैं, हल करते हैं। 2 आगे रहने दो, 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्लस 10 तियां 30 और 2 10 तियां 30 और 2 32/3। एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम आपका आ जाएगा 6। ठीक है, तो 2 तियां 3 बार गया गुणे 25 प्लस 3 2 बार गया 32 और 2 आपका चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, 25 तियां 75 प्लस 32 दूनी 64/6। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या होगा। 2 5 5 4 9 7 6 13/6। ठीक है, अब 2 ये क्या कर रहा है, अंदर की तरफ गुणा कर रहा है, इसका अब हम क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे। 2 गुणे 139/6 2 तियां। ठीक है, उसके बाद 139/3। एक तो आंसर आपका ये हो गया परिमाप का। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो हम क्या करेंगे, सही बटा में तोड़ देंगे। 3 चौक 12 1 बचा, 3 छक 18 1 बचा, 46 सही 1/3। क्या आ जाएगा, 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। किस में आएगा, सेंटीमीटर में। नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं, 139/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका आंसर। ठीक है।